प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मदीना के बाजार का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे और आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखे बगैर नहीं रह पाओगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जब एक मुस्लिम लड़की मदीना के बाजार में एक यहूदी मार्केट में अकेली जेवर खरीदने चली गई और जब एक यहूदी ने उससे कहा कि जितना चाहो उतना सोना ले जाओ, बस एक बार वो उसका दिल बहला दे, तो उसके बाद उस मुस्लिम शहजादी ने उस यहूदी के साथ क्या वाकया किया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा प्यारी होने वाली है, आप इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम दोस्तों तक ये वाकया पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है। मदीना के बाजार में एक यहूदियों का सोने का मार्केट बना जिसमें यहूदियों ने जेवर की दुकानें खोली। एक बार उसी मार्केट में एक मुस्लिम लड़की जेवर खरीदने के लिए चली गई। ये लड़की एक यहूदी की दुकान में पहुंची और जेवर देखने लगी। यहूदी ने उस लड़की की तरफ देखा तो उसके होश गुम हो गए क्योंकि ये लड़की बहुत हसीन थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लड़की ने जेवर पसंद करके यहूदी से कहा कि ये जेवर कितने का है। तो ये सुनकर उस यहूदी ने कहा कि तुम फ्री में ये जेवर लेकर जाओ और यही नहीं, तुमको जितना सोना चाहे उतना लेकर जाओ, बस एक बार तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। लड़की ने इतना सुना कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो यहूदी कहने लगा कि तुम मेरा एक बार दिल बहला दो, तुम जितना चाहो उतना सोना लेकर चली जाओ। अब लड़की मुसलमान थी, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने वाली थी। अब उसका आप जवाब सुने और खास करके ऐसी लड़कियां इस बात को जरूर सुने जो आजकल थोड़े से पैसों के लालच में आकर अपनी इज्जत का सौदा कर बैठती है। याद रखो, इस्लाम की शहजादियों, तुम्हारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है कि कोई चंद पैसों के सोने पर तुम्हारी इज्जत खरीद ले। तुम्हारी आबरू इतनी भी सस्ती नहीं कि कोई भी निठल्ला आवारा घूमने वाला नौजवान जरा सा लालच देकर आपको खरीद ले और तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दे। आप अपनी इज्जत की कदर को पहचानो। अब प्यारे दोस्तों, आप उस लड़की का जवाब सुने जो यहूदी की दुकान पर सोना खरीदने गई थी। जब उस यहूदी ने कहा कि तुमको जितना चाहे उतना सोना लेकर जाओ, बस एक बार मेरा दिल बहला दो, बस उस मुस्लिम लड़की ने इतना सुना, फिर उसके हाथ में जो जेवर था उसको उसके मुंह पर दे मारा और चिल्लाकर कहने लगी कि मुझे तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो दुकान से बाहर निकलने लगी तो उस यहूदी ने कहा कि ए लड़की, बात क्या है, तुझे इतना सोना दे रहा हूँ और जरा सा दिल बहलाने की ही तो बात कर रहा हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि ए नादान, तूने हमें पहचाना नहीं, हमारी नजरें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर जाकर टिक गई है। अब इसके आगे दुनिया की कोई चमक अगर हमको मिल जाए तो हमारी गैरत को गवारा नहीं है, तो अपना ये सोना संभाल। इतना कहकर उसने वो जेवर फेंका और उसकी दुकान से बाहर निकल गई। यहूदी भी उसके पीछे पीछे दुकान से बाहर निकला और उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। अब लड़की अकेली थी, यहूदियों का बाजार था। लड़की ने एक जोरदार आवाज में कहा कि हे कोई इस्लाम की शहजादी की इज्जत बचाने वाला, है कोई मुस्तफ़ा को मानने वाला। बस उसका इतना कहना था। यहूदी के बाजार में एक मुसलमान लड़का आया हुआ था जो अपने घर के लिए सामान खरीदने घर से निकला था। जैसे ही उसने उस लड़की की ये आवाज सुनी कि है कोई इस्लाम की शहजादी की इज्जत बचाने वाला, है कोई मुस्तफ़ा का उम्मती जो मेरी आबरू को बचाए, इतना सुनते ही उसने अपने हाथ का थैला वहीं पर फेंक दिया और उधर ही दौड़ने लगा जिस तरफ से ये आवाज आ रही थी। वो उसी तरफ दौड़ा। जब उसने जाकर देखा तो वो क्या देखता है कि एक मुस्लिम शहजादी की यहूदी ने हाथ पकड़ रखा है और वो जबरदस्ती उसको अपनी दुकान की तरफ घसीट रहा है। ये देखकर जवान की गैरत को जलाल आ गया और आगे बढ़ा कि उसने उस यहूदी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लड़की का उससे हाथ छुड़वा दिया और उसके बाद उसने उस लड़के को अपने पीछे किया और अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली तो वो बाजार यहूदियों का था, उसमें सब यहूदी थे
उस यहूदी ने अपने यहूदियों को ललकारते हुए कहा कि तुम देखते नहीं हो, एक मुस्तफ़ा का मानने वाला मुझ पर तलवार उठाए हुए है, एक नबी को मानने वाला मुझ पर तलवार उठा रहा है। आओ मेरी कौम के नौजवानों, मेरी मदद करो। जैसे उस यहूदी ने इतना कहा तो सैकड़ों यहूदियों की तलवारें बाहर निकल गई। जब एक तरफ एक मुस्तफ़ा का गुलाम अकेला था और पीछे वो लड़की खड़ी थी और दूसरी तरफ सैकड़ों यहूदियों हाथों में तलवार लिए हुए खड़े थे। उन यहूदियों ने कहा कि ए लड़की, तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या रिश्ता है? तुम क्यों इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो? इसको हमारे हवाले कर दो और तुम अपने घर सही सलामत चले जाओ। तो ये सुनकर उस लड़के ने कहा कि अरे नादानो, तुमने यही तो नहीं पहचाना कि इसका और मेरा रिश्ता न खून का है और ना ही खानदान का है, बल्कि इसके साथ मेरा रिश्ता मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जोड़ दिया जो क़यामत तक रहेगा, और वो रिश्ता है कलमे का। और तुम क्या समझते हो कि मैं इसके यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरी इस बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जवान के हाथ में तलवार है और कहने लगा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो इसको एक हाथ लगाकर दिखाओ। इस लड़के का यह कहना था तो एक यहूदी आगे बढ़ा और कहने लगा कि देखते हैं कि तुम्हारे में कितना जोर है। इतने में इस जवान की तलवार हवा में उठी और उस पर एक जोरदार वार कर दिया। उसका सर जाकर दूर गिर पड़ा और ये जवान कहने लगा कि खबरदार, ये मत समझ लेना कि मैं अकेला हूँ, मैं बुज़दिल हो जाऊंगा। मैंने कलमा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। याद रखो, हम जान दे सकते हैं मगर हम कभी भी किसी बहन पर आंच नहीं आने दे सकते। उसके बाद जब यहूदी ने देखा कि इतने तो बातों ही बातों में एक यहूदी का सर कलम कर दिया है, तो उसके बाद सारे यहूदी उस पर टूट पड़े और वो जवान भी अपनी तलवार चलाने लगा और वो घंटों तक अपनी तलवार चलाता रहा। उन यहूदियों के साथ वो घंटों तक लड़ता रहा मगर वो अकेला था। धीरे धीरे उसकी तलवार चलाने की रफ्तार कम होने लगी। ये देखकर वो लड़की घबरा गई और सोचने लगी कि या अल्लाह, ये तनहा जवान है, ये तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा है। या अल्लाह, ये अगर थक गया तो आज इस बेटी की इज्जत नीलाम हो जाएगी, इसकी इज्जत बाजार में लूट जाएगी। दुनिया वाले तेरे महबूब को ताने देने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वो लड़की कहते कहते रोती जा रही थी, उधर उसकी तलवार धीमी होती जा रही थी। जवान के बाजू थकने लगे थे। तलवार चलाते चलाते शाम का वक्त आन पहुंचा था। अब जब शाम का वक्त हुआ तो उस लड़की ने देखा कि अब तलवार थम जाएगी। तो ये देखकर उस लड़की ने वही उस तपती हुई जमीन पर सजदा कर दिया और रो रो कर कहने लगी, या अल्लाह, मुझको आज तेरे महबूब का वास्ता है, आज मेरी इज्जत को महफूज फरमा। अब वो लड़की सजदे पर सजदे किए जा रही थी और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती जा रही थी और कहती जा रही थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर मेरी मदद फरमाइए। ये अभी वो लड़की रो रो कर दुआ ही कर रही थी। इतने में दूर दराज से नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। जैसे उस लड़की ने ये आवाज़ सुनी, उसने सजदे से अपना सर उठा लिया और देखा कि आगे आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे हज़रत अबू बकर चल रहे हैं और उनके पीछे हज़रत उस्मान आ रहे हैं। उनके पीछे हज़रत अली आ रहे हैं और उनके पीछे उनके चाहने वाले आ रहे हैं। अब इनके आने की ही देर थी कि सारे का सारा नक्शा ही बदलने लगा। को देखकर उसके नौजवान की बाजुओं में भी ताकत आ गई और अब वो लड़की मुस्कुराने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर एक सजदा शुक्र अदा किया और यही सोचकर कि उसने अल्लाह से मदद मांगी है और अल्लाह की तरफ से मदद आ गई है। जब मुसलमानों ने मदीना के उस यहूदी बाजार को अपना कदम रखा तो आलम यह था कि जिस भी तरफ ये बढ़ते उनका सफाया हो जाता और फिर सारे यहूदी या तो मारे गए या फिर भाग गए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।